नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। उत्तरी भारत में किसानों के द्वारा धान की पराली जलाने के कारण प्रदूषण फैलता है। इसे रोकने के लिए कलेक्टर हनुमानगढ़ की अध्यक्षता में कृषि अधिकारियों तथा किसानों के प्रतिनिधियों के साथ आज एक बैठक रखी गई और अधिकारियों व किसान प्रतिनिधियों से कलेक्टर के द्वारा पराली को न जलाया जाए और इसके विकल्प क्या हों, इसके संबंध में सुझाव भी आज मांगे गए थे और बैठक के अंदर पराली को नहीं जलाने के लिए विस्तार से आज चर्चा हुई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को पराली जलाने पर रोक भी लगाई हुई है। धान की पराली अगर किसान जलाएंगे तो उनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा बहुत पहले ही कहा जा चुका है और किसान प्रतिनिधियों के द्वारा भी इसमें खुलकर सुझाव दिए गए हैं और सरकार से भी मांग की गई है कि किसानों को पराली नहीं जलानी पड़े, इसके लिए सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाए, सरकार की तरफ से संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं, तभी हम पराली को जलाने से रोक पाएंगे और पराली को हम अन्य कार्यों के अंदर प्रयोग भी कर सकते हैं और इसके लिए सरकार को भी आगे आना होगा। मीटिंग हमारी बड़ी सक्सेसफुल रही। सारे ज़िले के अंदर 20 लाख इसकी पराली की प्रोडक्शन है ज़िले के अंदर, तो उसमें भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने सुझाव दिए और ये काफ़ी कामयाब मीटिंग रही। और इसी तरह अगर 10-15 दिनों में हम मिलते रहेंगे तो हनुमानगढ़ ज़िले की जो पराली की जलाने की समस्या है ना, वो हम हल कर देंगे। वो कैसे हल होएगी, क्या उसमें निकल के आएगा जो मीटिंग के अंदर? उसमें एक तो पावर प्लांट लगेगा 10 मेगावाट का, तो 10 लाख क्विंटल तो पावर प्लांट ही उसकी जो खपत कर लेगा। और बाकी जो गौशालाएं हैं ज़िले के अंदर 200 गौशालाएं हैं, तो उसमें अगर 30% भी हम उसको चारे के अंदर मिक्स करके दें तो ये समस्या 30% जो बैलेंस रहती है ये गौशालाओं की वजह से। आपने एक हरियाणा का उदाहरण दिया था, वो क्या मामला था पराली के संबंध में? पराली के संबंध में हरियाणा में एक तो सब्सिडी मिल रही है बेलर्स के ऊपर, और दूसरा किसानों को सरकार का डर लग रहा है कि अगर इसकी पराली को जलाएंगे तो सरकार की सख्ती होगी और हमें उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो वो बेलर्स वालों को 1 एकड़ के पीछे 1,500-2,000 रुपये पैसा भी देते हैं। पराली का उपयोग गौशालाओं के अंदर करने के लिए भी गौशाला के प्रतिनिधियों को भी बैठक के अंदर जिला कलेक्टर के द्वारा बुलाया गया था और उनसे भी सुझाव लिए गए हैं और किस प्रकार पराली को गौशालाओं के अंदर प्रयोग करके पराली को नहीं जलाया जाए, इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण गौशालाओं की तरफ से सुझाव जिला कलेक्टर को सौंपा गया है। गौशाला के प्रतिनिधियों के द्वारा पराली को नहीं जलाया जाए और पराली को किस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। विकास समिति हनुमानगढ़ अध्यक्ष अभयपाल हेचरा। आज की कलेक्टर साहब के जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में बहुत ही अच्छे सबके विचार आए हैं और हमने कलेक्टर साहब को ये कहा है कि भी लोगों पे एक बार इतना दबाव तो मत दो, क्योंकि अब जो चावल का कटने का टाइम आ गया और चावल कटना चालू हो भी गया। ठीक है, लोगों को थोड़ा सुझाव दो, समझाओ और थोड़ा बहुत चलो दबाव भी दो और आने वाले टाइम में आगे जो सीज़न आएगा उस तक कोई न कोई हल निकल जाएगा। जैसे साहब ने बताया कि भी इनके जैसे पावर प्लांट लगे हुए हैं, इनमें लागत है, ऐसे पावर प्लांट और भी लगें। और ये बात भी आई है कि भी ज़िले की गौशालाएं सब मिलके बैठ के और एक ऐसा प्लांट वो भी मतलब सामूहिक लगा सकते हैं और उसमें पराली की खपत हो जाए। तो हमने ये कहा कि पराली की जब तक लागत नहीं होगी तब तक ये समस्या थोड़ी मतलब रहेगी। चलो गौशालाएं पराली लेंगी और इस प्लांट पे भी अब हम जल्दी ज़िले में एक मीटिंग बुला के और साहब को बुलाएंगे और उसमें विचार भी करेंगे और जो है ना इस पर मतलब कंट्रोल होगा, थोड़ा धीरे धीरे होगा। तो ये आज बहुत ही अच्छे सुझाव आए हैं और इस पर धीरे धीरे मतलब कंट्रोल भी हो जाएगा। और किसान जो है वो किसान इस बात से दुखी है कि इस मतलब कचरे को हम कैसे लगाएं, क्योंकि उनकी बिजाई में बड़ी दिक्कत आ रही है, ये खेत में मिल नहीं सकता। और ऐसे जो मतलब ये सिस्टम हैं और इनसे गांठे वगैरह बनकर उठाई जाएं तो किसान भी इसमें मदद करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। गौशाला के प्रतिनिधियों के द्वारा भी कहा गया कि जब तक किसान की पराली को जलाने की बजाय उसकी खपत
के बारे में नहीं सोचा जाता तब तक पराली को जलाने से किसान रोक नहीं पाएगा, क्योंकि किसान के सामने भी समस्या है कि पराली को किस प्रकार वह खेती के अंदर और किस प्रकार उसको आगामी जो फसल बीजनी होती है उसके लिए किस प्रकार वो इसको हटाए, ये समस्या रहती है। उन्होंने कहा कि सभी गौशालाएं मिलकर अगर इसका प्लांट लगाती है तो पराली को किसानों के द्वारा जो जलाई जाती है उसको जलाकर नहीं, उसके स्थान पर वह गौशालाओं को और प्लांट में देकर पराली किसान की जो सदा से समस्या जलाने की आ रही है, प्रदूषण फैलने की समस्या आ रही है, इसको हम रोक पाएंगे। सब मिलकर इसके लिए प्लान बनाएंगे तो ही किसान की पराली को जलाने से हम रोक पाएंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।